हे दोस्तों, कैसे हो आप? मैं रियल एस्टेट कोच, कंसल्टेंट, स्पीकर एंड ऑथर रोहित गायकवाड़। ये वीडियो मैंने रियल एस्टेट ब्रोकर्स, कंसल्टेंट, एजेंट्स, मैच मेकर्स या इन्वेस्टर्स, प्रॉपर्टी बायर्स और जो रियल एस्टेट में अपना खुद का कुछ बनाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए बनाया है। इट इज़ नॉट कंपैरिजन विद एनी स्टॉक मार्केट और जो MLM सिस्टम है, या इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। वीडियो बनाने का पर्पज मेरा साफ है। मैंने जो अपने 10 साल के करियर में देखा कि 80% रियल एस्टेट ब्रोकर्स डोंट हैव देयर ओन होम। कुछ लोग सर्वाइव के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोग जो 20% लोग हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। डिफरेंस क्या है? वी कैन से स्किल इज द वन डिफरेंस, बट मेजॉरिटी वो रिस्क नहीं लेना चाहते या कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ब्रोकर का एक ट्रांजैक्शन होता है, तो जब वो पैसा खत्म होने के लिए आ रहा है तब जाके वो काम पे लग जाता है। सो हमें ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का सर्वाइवल छोड़ के कैसे एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। सी एम्पायर इन द सेंस, आपका एक दो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए आपको। आपका रियल एस्टेट एम्पायर इन द सेंस यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन मल्टीपल सिटीज। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो आप? आज जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेक योर ओन प्रॉपर्टीज। इनिशियल स्टार्ट में 1 BHK का एग्जाम्पल लेके करूंगा जो सबको पॉसिबल रहेगा। इफ़ यू हैव मनी सपोर्ट और जो आपका रिस्क लेने का नेचर है, तो आप ये मल्टीपल सिटीज़ में, मल्टीपल लोकेलिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। ये जो सारा खेल है ये सबलीज क्लॉज पे है। सबलीज का क्लॉज क्या होता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक से पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लिया? ठीक है, सबलीज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ओनर है, इन्होंने अपना मकान किराए पे दे दिया ए पर्सन को, जो टेनेंट है, जो आप रहोगे। इन्होंने, ये कंपनी है, टेनेंट कंपनी है, आपका कंपनी फॉर्म किया है आपने। कंपनी कौन सा हो सकता है? LLP। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज़ मैक्सिमम। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, GST बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट इन द सेंस अदर जो इनकम टैक्स वगैरह है, GST बेनिफिट मिलेगा। आपका टर्नओवर बढ़ेगा क्योंकि ये सारा पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, बिजनेस अकाउंट में आ रहा है। यू कैन अप्लाई फॉर लोन्स और अलग फैसिलिटीज़ बनेगा। इन शॉर्ट आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रहा है। ठीक है, टेनेंट है, आपने ये मल्टीपल क्लाइंट्स को दे दिया। ये बी है मान लीजिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये प्रॉपर्टी ओनर इस चीज़ के लिए क्यों राजी होंगे। सी, आपको जो भी सवाल आ रहा है इसका सारा आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तब तक के लिए आप सिर्फ फोकस कीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बी मल्टीपल टेनेंट्स हैं, मान लीजिए 4 टेनेंट्स हैं, तो इनको, इनके साथ भी आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा जैसे आपने ओनर के साथ किया है। अभी ओनर के साथ जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया तो आपने घर का पेंटिंग, रिपेयरिंग, प्लम्बिंग या जो भी रेक्टिफिकेशन होगा वो सारा करवा लिया है। पर जब ये आप बी को हैंड ओवर कर रहे हो तो यहाँ पे बीच में आपको इसको पॉलिश करना है। पॉलिश करना है इन द सेंस क्या करना है आपको एग्जैक्टली? इसमें फर्नीचर ऐड करना है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो आप? OLX क्विकर, जैसे आप अगर इनिशियल स्टेज पे कर रहे हो, आपके पास कोई बजट नहीं है, तो आप ये इनिशियल स्टेज पे कर सकते हो यूज फर्नीचर या सेकंड हैंड फर्नीचर इस्तेमाल करके। आपका बजट अलाउ करता है तो यू कैन बाय न्यू वन। ठीक है, वैसे भी आप यहाँ पे नहीं रहने वाले हो, पर अच्छा क्वालिटी क्लीन फर्नीचर आप दे सकते हो। जो लकड़ी का सामान है, ये पुराना होगा या नया होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसमें से जो मान लीजिए सोफ़ा है या बेड है, तो उस पे से जो तकिया है या वी कैन से मैट्रेसेस है, तो ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या देना है उनको? रेफ्रिजरेटर, टीवी, ओवन, वी कैन से वॉशिंग मशीन, ये सारा फैसिलिटीज़ आपको देना है, उनको प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन रहेगा
24/7 फ्री वाईफाई कनेक्शन, या जो क्लीनिंग सर्विसेज होता है, कोई जो लेबर रहेगा क्लीनिंग के लिए आपको रखना पड़ेगा, ये सारा वॉशरूम वगैरह साफ करेगा हर रोज। ठीक है, मतलब नीट एंड क्लीन रहेगा प्रॉपर्टी। अब आते कैलकुलेशन पे। मैं एग्जांपल लूंगा, प्रॉपर आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आपने क्या किया, ये कंसेप्ट कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे कॉलेज, इंस्टीट्यूट या कॉलेज एरिया है उसके 2 या 3 किलोमीटर रेडियस में ये कंसेप्ट काम करेगा। यहाँ पे कौन रहता है, बैचलर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, सी जनरली क्या होता है, ये लोग ब्रोकर थ्रू या ऑनलाइन फ्लैट सर्च करते हैं। जैसे अलग अलग प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, उन्होंने फ्लैट सर्च किया तो दे डू डायरेक्ट एग्रीमेंट विद द प्रॉपर्टी ओनर, और यहाँ पे उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हैं और 1 महीने का किराया। ठीक है, मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर्टी ओनर को अगर कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है लीगल केस, तो ओनर हैज़ टू हैंडल ऑल दीज इश्यूज। इसमें क्या होता है कंसर्न, आप पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सेम चीज़ आपका कंपनी ओनर के साथ 3 साल या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं 5 ईयर से, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, इसमें आपने 3 मंथ्स का रेंट दे दिया। मान लीजिए रेंट 1 BHK छोटा 400-500 स्क्वायर फीट और इसका रेंट है 5000 रुपीज़। आप बोलोगे 1 BHK 5000 में कहाँ मिलता है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी आउटस्कर्ट एरिया है, मान लीजिए ये आपका सिटी है, सिटी का पॉइंट ये है, तो ये 10 किलोमीटर मैक्सिमम रेडियस में आपको ये जो एरिया है उससे बगल वाला 5 किलोमीटर का, इसमें ये सारा प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट कॉलेजेस बड़ी जगह है, आउटस्कर्ट में ही रहता है। ठीक है, सिटी में जो पुराने कॉलेजेस वहाँ पे शायद ये एप्लीकेबल ना हो या आप कम पैसे कमाओ। आपने 1 BHK ओनर से ले लिया, अब 1 BHK का कॉस्ट आपने कितने दिया है ओनर को, 5000 रुपीज़, और सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया आपने 15,000, 20,000 आपने ओनर को दे दिया एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। आपने 5 साल का एग्रीमेंट किया है और 5% का इंक्रीमेंट है हर साल के लिए। ठीक है, 5% एवरी ईयर। इसके बाद आपने फर्नीचर पे कॉस्ट, अभी आपने इसको फुल्ली फर्निश्ड बनाना है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, ये रेफ्रिजरेटर, स्टोव, वाटर प्यूरीफायर वगैरह। इसके लिए मैं बजट दे देता हूँ 30,000। 1 BHK के लिए इतना सफिशिएंट है 30,000। ठीक है, तो आपने टोटल कितना खर्चा किया अभी तक, 50,000। ठीक है, सी अभी हम चलते हैं लेआउट की तरफ। 50,000 आपने अभी तक खर्चा किया है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, शायद वीडियो लंबा बन जाएगा पर क्लियरिटी के साथ आप लोग समझ पाएंगे, शॉर्टकट नहीं लेंगे हम लोग कुछ। मान लीजिए 1 BHK अपार्टमेंट में, और यहाँ पे आपने किचन है, किचन में आपका क्या जाएगा, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, स्टोव, ओवन, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो भी है आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पे जाएगा आपका 3 बेड, 1 बेडरूम है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जैसे टीवी है, और यहाँ पे आपने सोफ़ा रख दिया जो भी गेस्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे 2 लोग रहते हैं। ऐसा कुछ सेटअप हमने किया, सिंगल बेड है, आराम से एक रूम में बैठ सकते हैं, और एक रूम के अंदर 3 बेड है। तो यहाँ पे आपको अगर वो स्टूडेंट है तो आपको बर्थ इस्तेमाल करना है। बर्थ पता है आपको, जो हॉस्टल्स में रहता है, एक के ऊपर एक सोने के लिए।
ठीक है। यहाँ पे आप 3 या 4 अकोमोडेट कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, जो रूम अवेलेबल है हमारे पास वो बर्थ एक ही साइड पे चला जाएगा और इन लोगों को आप स्टोरेज या पढ़ाई के लिए टेबल्स वगैरह दे सकते हो और ये स्पेसियस लगेगा। अगर ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आप इनको बेड दे सकते हो, अगर उनको टेबल वगैरह की ज़रूरत नहीं। यू कैन अकोमोडेट 3 टेबल्स इनसाइड 1 रूम, ठीक है। यहाँ तक सारा क्लियर है। इतना डीप में क्यों जा रहा हूँ, ये सारा हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया और इसका रिजल्ट हमें पता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, लोग इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हैं। आपको हर बेडरूम में अच्छा पेंटिंग्स, अभी 1 BHK में 2 रूम्स अवेलेबल है, किचन छोड़ दो, ठीक है, आपके पास 2 रूम्स अवेलेबल है। बेडरूम में आप क्या कर सकते हो, जो रूम्स अवेलेबल है उसमें पेंटिंग्स लगा सकते हो। इट कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपीज़, 3 पेंटिंग्स मिल जाता है आराम से। मार्केट में आप ढूंढ लो, आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा। पेंटिंग मिल सकते हैं, या तो वॉलपेपर्स आप ले सकते हो या तो स्टिकर्स ले सकते हो, ठीक है। तो कहना ये है कि आपको उसको लेविश बनाना है। आप कर्टन्स डाल सकते हो, तो ये आपको लगेगा कि ये कॉस्ट ज़्यादा पैसा लगेगा। हमने अभी तक 100 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स में ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है और ऑन एन एवरेज 30,000 फॉर 1 BHK इज़ क्वाइट गुड अमाउंट, ठीक है। आपको सोफ़ा 2-3 हज़ार में मिल जाएगा सेकेंड हैंड। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट 10,000 या 15,000 तक आ जाएंगे और बाकी का जो 10,000 है आप अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वाटर प्योरीफायर है या और चीज़ें हैं, जैसे टीवी वगैरह है। 5-6 हज़ार में टीवी मिल जाएगा आपको। ये सेकेंड हैंड क्यों बोल रहे हो, बहुत लोग सोचेंगे कि सेकेंड हैंड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप ये ट्रायल बेसिस पे कर रहे हो। आपको ये समझ आ गया खेल, आपने 1-2 साल सक्सेसफुली रन कर दिया इस कंसेप्ट को, देन यू कैन गो विद दी लार्जर स्केल, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 BHK ट्रायल मोड पे लिया है, आप 10 1 BHK या पूरा बिल्डिंग ले सकते हो और उसके बाद ये सारा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम लोग पहले है क्या जो ये सारा कर रहे नहीं, मार्केट में जैसे ओयो रूम्स है या तो एयरबीएनबी है, ये सारा कॉरपोरेट कंपनीज है। ये क्या करते हैं, ये इनका खुद का एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरा बिल्डिंग या अपार्टमेंट है वो रेंट पे ले लेते हैं और इसमें सब लीज का क्लॉज होता है, ठीक है। तो ये कोई ट्रायल एरर नहीं है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ। 5,000 रेंट, 15,000 डिपॉजिट एंड 30,000 फर्नीचर कॉस्ट, मतलब आपका फर्स्ट मंथ इनिशियल अमाउंट कितना गया, 50,000। मान लीजिए हमने 1 बेडरूम में 1 BHK में 6 लोगों को ऑक्युपाई किया और आप फुल्ली फर्निश्ड ऑफर कर रहे हो विथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इंटरनेट, फ्री क्लीनिंग, नो मेंटेनेंस, कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से पर सीट 5,000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको 6 लोगों से कितना मिला, 30,000। प्रैक्टिकली अभी देखिए नंबर जब आएगा ना आप हैरान हो जाओगे कि ये कैसे काम कर रहा है। अभी आपने 50,000 इनिशियल दे दिया, प्लस जो 11 महीने का रेंट है वो 5,000 से 11 इन 55,000, 1,05,000 आपका 1 साल का टोटल कॉस्ट है टुवर्ड्स ओनर जो फ्लैट लिया था, और यूटिलिटीज पेमेंट एट एक्चुअल पर मंथ जो भी आएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन वगैरह, ठीक है। यहाँ से आपको आ रहा है 30,000 पर मंथ। मान लीजिए 30,000 इंटू 12, कितना आपने कमाया, 3,60,000 1 साल का। आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 5 साल का, ये आ गया आपका 18 लाख है। दोस्तों कुछ इमरजेंसी रीज़न की वजह से मैंने ये वीडियो कल पॉज कर दिया, आज फिर रिज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। 18 लाख हमने कैलकुलेशन देखा था। अब जो बचा 11 मंथ्स है, 5,000 पर मंथ रेंट के हिसाब से हमने जो कॉस्ट आ रहा है वो 55,000 आ रहा है, और जो सेकेंड और 5th ईयर है
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, कुल मिला के 4 ईयर्स है। उसका 5,000 के हिसाब से ईयरली 60,000 रेंट आता है। तो कुल मिला के रेंट आ रहा है 2,40,000 प्लस हमारा जो फर्स्ट ईयर का रेंट बचा है इट इज़ 55,000। और जो मान लीजिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर्स और फोर्थ ईयर्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है 3 साल का, वो मैंने 5,000 रुपीज़ रेंट है। अगर हम मान लेते हैं 5% का इंक्रीमेंट है तो ये 5,250 हो जाएगा। 250 रुपये बढ़ रहा है महीने का, तो साल का करीबन 1100, 1200, 1300 बढ़ेगा। तो फिर भी मैंने एक राउंड फिगर लिया है कैलकुलेशन के बेसिस पे, एक 25,000 रुपये हमारा इंक्रीमेंट या जो भी है मिसलेनियस अमाउंट यहाँ पे कंसिडर किया है। इट कम्स अराउंड 3,20,000। अभी 3,20,000 हमने माइनस कर दिया प्योर प्रॉफिट से, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो आ रहा है 14.8 लैक्स। सी यहाँ पे यूटिलिटीज़ पेमेंट है, आपको पे करना है एट एक्चुअल, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट या क्लीनिंग, मेंटेनेंस, लेबर कॉस्ट। मान लीजिए 1 BHK के लिए मैं 3,000 रुपीज़ कंसिडर कर रहा हूँ और ये 12 मंथ्स के लिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये करीबन आ रहा है 1,80,000 रुपीज़। सो आपका जो प्योर इन हैंड प्रॉफिट है वो करीबन है 13 लाख रुपीज़। इट कवर्स यूर यूटिलिटी पेमेंट, आपका 5 साल का किराया इंक्रीमेंट के साथ हमने कवर कर दिया। पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट इनिशियल पेमेंट इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, 1 मंथ का रेंट, 3 महीने का डिपॉजिट और फर्नीचर। कुल मिला के हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000। अब ये कैलकुलेशन में मैंने क्यों कंसिडर नहीं किया है, हमने जो कंसिडर किया है 1 BHK का एग्जाम्पल में 6 सब टेनेंट है अपना, 1 रूम में 3 लोग, हॉल में 3 लोग, किचन में फर्नीचर। तो मान लीजिए 1 महीने का रेंट हम लोग ये 6 लोगों से लेते हैं एडवांस पेमेंट, तो हमारे पास आ जाता है 5,000 के हिसाब से 30,000 टोटल, और 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट हमने जो फर्नीचर प्रोवाइड किया है उसके अगेंस्ट। ठीक है, आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 90,000। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, आपके पॉकेट में आ रहा है ये। ठीक है, ये रिफंडेबल है, इसमें से आपको वो जब बैकएंड करेंगे तब आपको रिफंड करना है, पर इट्स अ लॉन्ग लीज, मतलब हमने 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो यू कैन यूज़ दैट मनी। 90,000 में से 50,000 आपने इन्वेस्ट किया था, 40,000। अब ये 40,000 आपने क्या करना है, कितने दिन में आएगा आपके पास। मान लीजिए आपने ये ऑनलाइन पोर्टल्स और ब्रोकर नेटवर्क थ्रू या ऑनलाइन पोर्टल्स पे आप खुद, अगर मान लीजिए रियल एस्टेट ब्रोकर हो आपके नेटवर्क में, या पेपर एडवर्टीजमेंट, बैनर्स या अलग अलग मार्केटिंग यूज़ करके, इट विल टेक यू 8 to 10 डेज मैक्सिमम। कुछ केसेस में 15 दिन लग सकता है, कुछ केसेस में 100% ऑक्यूपाई होने के लिए महीना भी लग सकता है। ठीक है, यू हैव टू टेक द रिस्क, कंसिडर द रिस्क बेसिकली। जनरली बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, रियल इस्टेट या कोई भी, ब्रेक इवन पॉइंट, जो ब्रेक इवन इन द सेंस आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न मिलने के लिए 3 या 5 साल लगता है। यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था और हमें 10 या 15 दिन के अंदर वो मिल गया। अब जो बचा अमाउंट है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट रिलीज होने के बाद जो 40,000 रुपये बच रहा है, यहाँ पे देखिए 90,000 में से हमने 50,000 माइनस कर दिया, तो 40,000 जो बच रहा है वो नेक्स्ट यूनिट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो सेम मतलब यहाँ पे रिपीट प्रोसेस होगा, और नेक्स्ट यूनिट में आप जो भी 40,000 बच रहा है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर 40,000 बच रहा है, 40,000 बच रहा है, आप जितना हैंडल कर सकते हो उतना। ये यहाँ पे कोई एंड नहीं है, मतलब ये आपने डिसाइड करना है, आपका माइंडसेट, आप कितना बियर कर सकते हो, कितना मैनेज कर सकते हो प्रॉपर्टीज़, तो ये अनलिमिटेड है। ठीक है, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट को कॉपी करना है और क्लोन करना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे सारा समझ आ गया। ठीक है, अभी मान लीजिए कि 5,000 रुपये रेंट है, एक यूनिट है, एक 1 BHK। अब हमें इसको स्केल करना है, मतलब रियल इस्टेट एम्पायर 1 BHK के बेसिस पे नहीं बना सकते आपको इसको थोड़ा प्रोसेस को स्केल अप करना पड़ेगा। सी, ये कॉलेज है तो करीबन 50-60 सोसाइटी अगल बगल होगा, और मान लीजिए कि हमने उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट कर दिया, जैसे 1 BHK किया था वैसे मल्टीपल यूनिट्स हमने फाइनलाइज किए विद इन 3 किलोमीटर ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूट रेडियस।
यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है 25 यूनिट, 25 यूनिट, ठीक है। अभी मान लीजिए ये विद इन 3 किलोमीटर है, ठीक है। विद इन 3 किलोमीटर में हमने 25 यूनिट, तो मैं कैलकुलेशन एज इट इज रखता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने फर्स्ट 1 यूनिट से 13 लाख रुपए कमाए थे, तो 25 यूनिट से हम लोग सेम 5 साल में 3 करोड़ 25 लाख कमाएंगे इसमें से। अब यहाँ पे क्या करना है, आप बोलोगे कि 25 यूनिट में कैसे मैनेज कर सकता हूँ, आपको हायर करना है प्रॉपर्टी मैनेजर। ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, जो भी कंप्लेंट कर रहा है इंटरनेट का, या कुछ फर्नीचर में फॉल्ट है, या रेंट रिकवरी है, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, ये सारा काम ये फुल टाइम बंदा रहेगा, आपका एम्प्लॉय रहेगा। इसका सैलरी मैंने पुणे लोकेशन में 10,000 पे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और 15,000 पे भी। तो यहाँ पे मैंने ऑन एन एवरेज 15,000 रुपये लिया है, जिसका काम है सिर्फ रेंट रिकवरी करना, क्लीनिंग वगैरह सिर्फ फ़ोन पे हो जाएगा, या वो विजिट करके करेगा। इसको ऐसा कोई एफर्ट्स लेने की, स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन हायर एनी एवरेज पर्सन, यहाँ पे ज़्यादा स्किल्स या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सी इसका अगर हम लोग 15,000 सैलरी लेते तो साल का 1,80,000 हो रहा है, और 5 साल का मतलब करीबन 9 लाख समथिंग हो रहा है। तो मैंने राउंड फिगर यहाँ पे 10 लाख कंसिडर किया। अब जो हमारा 5 साल का इनकम था, इसमें से मैं 10 लाख रुपए माइनस कर देता हूँ, तो ये 3 करोड़ 15 लाख आपका प्योर प्रॉफिट है इन हैंड। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 करोड़ 15 लाख नेट प्रॉफिट है। हमने स्टार्ट किया था 5,000 रुपीज़ रेंट से, एक यूनिट 1 BHK। हमने अपनी जेब से, पॉकेट से लगाया था 50,000, उसमें 30,000 फर्नीचर का था, 5,000 रेंट था एडवांस, और 15,000 रिफंडेबल डिपॉजिट था, जो हमें भी मिलने वाला है, बाद में रिफंड होने वाला है। 10 डेज का जो ड्यूरेशन है, उसमें हमने 50,000 अपना वापस ब्रेक इवन अचीव कर लिया। जो बचा 40,000 है, वो हमने यूज़ कर लिया नेक्स्ट यूनिट। फिर 40,000 बच रहा है, वो नेक्स्ट यूनिट। तो आपको लगता है अभी आपके दिमाग में आता होगा कि ये रियलिस्टिक अमाउंट नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मतलब मैंने 1 बाय 1 सारा क्लियर कर दिया है, फिर भी आपको अगर लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। सी हम लोग पहले नहीं है ये सारा बिजनेस करने वाले। सबलीज के क्लास पे आपने ओयो रूम्स का नाम सुना होगा, एयरबीएनबी, अगर नहीं सुना है तो गूगल कर लो। ये क्या करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल कैसे है, दे टेक बिल्डिंग्स, फुल बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स ऑन लीज, और यहाँ पे लॉजिंग या पीजी, ऐसा जो हमारा सेम बिजनेस है। हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये कॉरपोरेट या जो भी रेगुलर ऑडियंस है उनको टारगेट करते हैं। तो आप बोलोगे कि मान लीजिए ये बिल्डिंग का ओनर है, इसको पता चल गया है कि ओयो कैसे काम करता है, तो बिल्डिंग का मैनेजर या बिल्डिंग का ओनर स्टार्ट करने की सोचता है कभी, क्योंकि वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उसका एक्सपर्टीज नहीं है। आपने 2-4 1 BHK क्लोन करने के बाद, बहुत लोगों का सवाल ये है मेरे पास कि ओनर खुद ये आपका वीडियो देखने के बाद कॉपी करने की कोशिश करेगा, कोशिश ज़रूर करेगा, फेल हो जाएगा तो वो छोड़ देगा। ठीक है, ये आपको भी इनिशियल फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हाई सक्सेस मिलने का रेशो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो एट एक्चुअल आ रही है आपको कैसे सॉल्व करना है, या रीजन वाइज लॉज अलग अलग है, जो टर्म्स वी कैन से रूल्स रेगुलेशंस अलग है, कॉस्टिंग अलग होगा शायद से। तो यहाँ पे जो मैं एक स्टैंडर्ड कॉस्ट लेके चल रहा हूँ, जो मैंने अभी अपने 10 साल के करियर में, या हमने जो भी लास्ट डेढ़ साल से हम लोग ये कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, और जो मुझे प्रॉब्लम्स आए उसका आंसर मैं करने की ऑनेस्ट कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। तो शायद आपको कुछ अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यू कैन राइट मी एट support@rohitgaikwad.com। अगर आपको कुछ नया प्रॉब्लम आता है और उसका सोल्यूशन आप ढूंढ नहीं पाते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ सोल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या किया था, ओनर से सबलीज किया, और हमने अपॉइंट किया अपने सब टेनेंट्स। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि अगर 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें से 2% लोग एक्शन लेंगे। इवन यू एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल, ब्रोकर, एजेंट, मैच मेकर, जो भी हो, आप ये कंसेप्ट को देखोगे,
पर एक्शन कुछ नहीं लोगे। आपको अच्छा लगेगा 10-15 मिनट के लिए वीडियो के बाद, पर उसके बाद आप अपने अपनी दुनिया में खो जाओगे। मतलब आपको सीक्रेट भी पता चल गया। अभी ये मैंने ओपनली पब्लिकली वीडियो थ्रू शेयर कर दिया, जिसका मैं बहुत सारा पैसा लेता था, ठीक है, 6 मंथ बैक। आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, पर आप इसका वैल्यू नहीं करोगे, आप इस पे एक्शन नहीं लोगे बेसिकली। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई स्पेशल एक्सपर्टीज़ या कोर्स कंप्लीट करने की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप जैसे हो, जहाँ हो, वहाँ से ये स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ एक्शन लेना ज़रूरी है, और केयरफुली मैंने जो जो चीज़ें बताई है उसको एज इट इज़ फॉलो करना ज़रूरी है। आप अपना दिमाग लगाओगे, कुछ एक्स्ट्रा करने जाओगे तो शायद ये कंसेप्ट में वेरिएशन आ जाएगा और रिजल्ट कुछ अलग दिखेगा, ठीक है। जब हमने ट्राई किया था 1.5 साल पहले, तो 10 में से 9 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हमें, ठीक है। मतलब हमारा रेशो क्या था, वी गॉट 1 कन्वर्जन आउट ऑफ 10, इन द सेंस 10%। ये कॉलेज नियर बाय, जो मैं पुणे को कंसिडर करके ये फिगर बोल रहा हूँ। कोई यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक सिंहगढ़ कॉलेज है, तो इसके नियर बाय 10,000 प्लस अपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 10% लेता हूँ तो ये कितना हुआ, 1000 अपार्टमेंट्स। मैंने कैलकुलेशन क्या दिया है आपको, 25 अपार्टमेंट का। अगर मैं 1% भी प्रोबेबिलिटी कंसिडर करता हूँ कि इसमें से 1% लोग आप जो रेंटल देना चाह रहे हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इवन यू विल इजीली गेट 100 यूनिट्स। मान लीजिए मैं 3.15, ये मेरा नेट प्रॉफिट है 25 यूनिट्स के लिए, तो 100 के लिए कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई 4, 12.60। देख लीजिए, मतलब ये कहाँ पे जा रहा है अभी। एक लोकेलिटी, एक कॉलेज का एरिया, 3 किलोमीटर रेडियस, और आपने इन्वेस्ट किया है 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया है, और आपका 5 साल में अर्निंग क्या हो सकता है, 12 करोड़ 60 लैक्स। अभी मान लीजिए 25 फ्लैट का एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म किया था या नहीं किया है, तो आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इंडिविजुअल लेवल पे ये सारा पॉसिबल नहीं है। आपका पैन कार्ड शो होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। आपके नाम पे अगर एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे आपका जो यूज़ होगा वो आपको रेसिडेंशियल रखना है, पर कमर्शियल टर्म्स रखना है एग्रीमेंट के अंदर, वो आपका लॉयर अच्छे से बता पाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमने फेस किया है वो न्यूसेंस का है, ठीक है। जो बैचलर्स है, मान लीजिए कि ये 4 यूनिट्स है, एक फ्लोर पे, एक फ्लोर है, यहाँ पे 3 नंबर का फ्लैट आपने सबलीज किया है, मतलब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, और यहाँ पे जो बैचलर्स है 6 लोग, ये शराब पी रहे हैं या लड़की का मैटर है या नेबर्स को थोड़ा मतलब अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका फर्स्ट थिंग, आपने जो प्रॉपर्टी मैनेजर हायर किया है वो रिजॉल्व कर लेगा अपनी तरीके से, आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे। सेकेंड चीज़, यू कैन टेक लीगल एक्शन, जो भी है आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो और नए टेनेंट अपॉइंट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 5 साल का ड्यूरेशन है। अगर कोई फर्नीचर या ये करते हैं, तो यू कैन टेक योर ओन, जो भी कंफर्टेबल आपको लगेगा। उसका डिपॉजिट तो अपने पास है, फिर भी अगर वो कुछ सरप्लस है अमाउंट, तो यू कैन टेक योर ओन एक्शन, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल है, तो मान लीजिए ये छुट्टी पे नहीं जाते, पर बैचलर्स है तो ये ईयर में 2 या 3 महीना छुट्टी पे जा सकते हैं। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम हमने फेस किया था कि ये ओनर है, हमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और ये 1.5-2 साल बाद कह रहा है कि मेरा फ्लैट मुझे अभी बेचना है, मुझे कंटिन्यू नहीं करना। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपने जो अपॉइंट किया है उनको भी खाली करना है, और आपका जो फर्नीचर वगैरह है वो मूव करना है, या उसका वेस्ट उसको रीसेल करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नॉट सेल द फ्लैट्स यूनिट्स। और अगर फिर भी ओनर राजी नहीं होता है, तो मिनिमम नोटिस पीरियड 6 मंथ का होना चाहिए। जनरली ये 1 महीने का रख देते हैं लोग,
पर ये 1 महीने में बहुत गड़बड़ हो जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको तो इतना छुट्टी नहीं होता है, पर इन केस ऑफ वैकेशंस एग्ज़ाम के बाद या कुछ रीज़न से ये 2-3 महीना एम्प्टी रह सकता है। तो इस केस में आप लॉस कवर करने के लिए टेम्परेरी गेस्ट या अलग अलग पोर्टल से अलग अलग लोगों को टेम्परेरी बेसिस पे लाइक 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज के लिए अपॉइंट कर सकते हो और आपका लॉस कवर कर सकते हो। अब प्रॉब्लम आता है, मैंने जो सारा कंसेप्ट डिस्क्राइब किया है ये वर्केबल है आउटस्कर्ट में जहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह। मान लीजिए पुणे जैसे शहर में क्राउडेड एरिया, जैसे पुणे में पेट एरिया है, सदाशिव पेट, तिलक रोड, नारायण पेट वगैरह, जहाँ पे एमपीएससी स्टूडेंट करीबन 100K प्लस है, 1 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1 रूम किचन का क्या रेंट है, ऑनगोइंग रेंट है 12,000 to 14,000 फॉर 1 रूम एंड किचन, अटैच वॉशरूम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम्पिटिटिव सॉल्यूशन देना है। 500 to 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको 1 रूम किचन में सेम कंसेप्ट इसको पॉलिश करना है। सेम कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद यू कैन चार्ज 8,000 to 9,000 रुपीज़ पर हेड। तो यहाँ पे आपने कितना कमा लिया, 24K। इसमें से मान लीजिए कि जो आपका रेंट है 10,000 रुपीज़ और 3,000 यूटिलिटी पेमेंट, तो आपके पास बच रहा है 11K। तो आपका ईयरली जो इनकम हो रहा है वो 1,32,000। 5 साल का अगर हम लोग बात करें तो ये आ रहा है 6,60,000। अगर हम लोग ये 1 यूनिट का है, अगर हम लोग 25 यूनिट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 25 यूनिट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आएगा 1,65,00,000। अगेन हमने जो प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट किया था इसका सैलरी था 10 लाख रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स। आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 1.55। आपके दिमाग में आएगा कि आउटस्कर्ट में मैं ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ 3,15,00,000 और यहाँ पे 1.5 करोड़ कमा रहा हूँ। डिसीजन लेना है, सोच के लीजिए। जो मैं कह रहा हूँ कॉलेज एरिया वही ट्रायल एरर आप रख दीजिए, इसके बाद ही आपका जो एक्सपांशन का मोड रहेगा या आपको स्केल अप करना है बिजनेस को, तो यू कैन गो अहेड। मान लीजिए पुणे जैसे शहर में MBA इंजीनियरिंग कॉलेज करीबन 250 है। मैंने कैप में देखा था, जो कैप राउंड होता है मेरा 10 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 कॉलेजेस हैं। अब हमने ये सारा वर्किंग कब किया है, एक कॉलेज है और उसके बगल वाला 3 किलोमीटर रेडियस। अगर मान लीजिए एक सिटी के अंदर ऐसे 10 कैंपस में चूज़ कर लेता हूँ अच्छा वाला, जहाँ पे कॉलेज बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं 10 प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट कर देता हूँ। प्रॉपर्टी मैनेजर का सैलरी जाने के बाद भी मुझे कितना पैसा बचता था, 3,15,00,000, राइट। तो मैंने 10 लोकेलिटी चूज़ कर लिया। अब जा रहा है ये 31,51,00,000। अभी मान लीजिए जो हमने देखा था, आपको जो इनकम आ रहा है ये कंसेप्ट से, ये मंथली बेसिस पे आ रहा है, ना कि ये 3,15,00,000 आपने एक टाइम पे नहीं कमाया। 5th ईयर का कंप्लीट हुआ और आपने एकदम से 3,15,00,000, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये मंथली बेसिस पे कम ज़्यादा हो रहा है। ये किस जगह पे कुछ खाली हो सकता है या रेंट कम आ सकता है, आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया तो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे 5,000 का रेंट है वहाँ पे वो जो यूनिट कॉस्ट रहेगा फ्लैट का वो करीबन 20 लाख से 25 लाख के बीच में रहेगा। तो आपको 20-25 लाख इकट्ठा करने में आराम से मान लीजिए 3 या 6 महीना लग सकता है, 3, 4, 5, जो भी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जो रेंट है, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है ड्यूरेशन में। मैक्सिमम पकड़ के चल रहा हूँ 6 मंथ। आप अगर 6 महीने में एक यूनिट बाय कर रहे हो, आपको बाय करना है, तो आपके पास जो भी रेस्ट्रिक्शन था, ओनर से पूछना होगा या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ओनर फ्लैट भेज देगा, तो ये सारा खत्म हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं जो 5 साल का हमारा अमाउंट था उसको 25 यूनिट का, तो इसको मैं 25 लाख में मैंने खरीद लिया ऑन एन एवरेज कॉस्ट। तो इसमें मेरा यूनिट्स कितना आ रहा है, 12.6, 1 BHK का। मीन्स 5 साल में मेरा खुद का ओनर 1 BHK ओनर, 13 फ्लैट के 13 फ्लैट्स के आप ओनर बन जाओगे।
ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिया था एक कॉलेज। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो अलग अलग पुणे लोकेशन में अलग अलग कॉलेजेस है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। 3.15 में मैं कितना फ्लैट ले रहा था? 13 फ्लैट, राइट। 3.15 CR जब मुझे मिला था 25 फ्लैट का इनकम, तब मैंने 13 फ्लैट्स खरीदा, मैं ओनर बन गया। इसको मैं 10 लोकेलिटीज़ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना फ्लैट्स बन जाएगा? 130 फ्लैट्स ओनर्स, सेम ड्यूरेशन। मैं ड्यूरेशन नहीं बढ़ा रहा हूँ। 2020 से आप स्टार्ट कर रहे हो, 2025 का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ड्यूरेशन कभी नहीं बढ़ाऊंगा मैं। अपना जो दायरा है या बिजनेस करने का एरिया है, रेडियस है, उसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको 100 लोकेशंस पे पॉसिबल है। एक सिटी के अंदर ये पॉसिबल नहीं लग रहा होगा, पर आप अगर स्टेट वाइज या रीजन वाइज, जैसे यहाँ पे अलग अलग रीजन्स है, तो यू कैन कंसिडर 100 प्रॉपर्टीज एक स्टेबिलिटी आने के बाद। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा आपसे, या ट्राई भी मत करना बिल्कुल भी। तो मान लीजिए आपका 5 साल का इनकम हो रहा है, 100 लोकेलिटीज पकड़ा है मैंने। ईच लोकेलिटी हैज़ अ 25 यूनिट्स 1 BHK। सी यहाँ पे आप अगर बंगलो ले लेते हो तो यहाँ पे स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है, रेंट कम होता है, और आपका जो इनकम है वो कैलकुलेशन चेंज हो सकता है। आपने अगर सिटी एरिया में लिया है जहाँ पे क्राउडेड स्पेस है और आपका जो किराया है वो ज़्यादा है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन चेंज होते रहेंगे, पर जो फंडामेंटल है कंसेप्ट सब लीज क्लॉज, वो चेंज नहीं होगा कहीं पे। आप आराम से पैसा कमा सकते हो, 100% अश्योर्ड। आप अगर मान लीजिए मैं 100 यूनिट 100 लोकेलिटी में करता हूँ, 2500 यूनिट्स, तो मेरा 1300 यूनिट बन रहा है 5 साल के अंदर, 5 ईयर्स। इसे कहते हैं रियल इस्टेट एम्पायर। जी, मैं जो बोल रहा हूँ वो रियल में हो सकता है अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स ले लो, रिस्क ले लो और कंसिस्टेंसी रखो। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, यू कैन कंसिडर मी एज अ मेंटर, और आप मुझे जो भी आपका प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो। मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, मेरा जो नॉलेज है, उस हिसाब से मैं उसको रिप्लाई देने की ऑनेस्ट कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने अच्छे से ये कंप्लीट कर दिया। तो समरी ले लेते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी ओनर से शुरू किया था, एक 1 BHK फ्लैट लिया, उसको पॉलिश किया, यहाँ पे 6 सब टेनेंट अपॉइंट किए 30,000, और जो भी 40,000 का डिफरेंस था हमने जो आगे वाले नेक्स्ट यूनिट में लगाया, सेम ये रिप्लिकेट होता चला जाएगा। 1 का 2, 2 का 4, 4। ये कोई MLM नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है। पर आप अगर रुकना चाहते हो 1 2 ये, तो आप जहाँ भी चाहो आप रुक सकते हो, ठीक है। और आप अल्टीमेट 100 लोकेलिटी इन द सेंस 100 प्रॉपर्टी मैनेजर, तो इतना स्केल करने में आपको टाइम जाएगा। और 10 लोकेलिटी आप आराम से 10 लोगों को, 10 प्रॉपर्टी मैनेजर यू कैन कंफर्टेबली मैनेज। तो यहाँ तक तो छलांग लगा सकते हो आप 5 साल के अंदर। 130 फ्लैट का आप अगर ओनर बन जाओगे, तो मान लीजिए 25 फ्लैट में मैं 5 साल में 130 फ्लैट का ओनर हूँ मैं। अब मुझे रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेम कंसेप्ट कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आते रहेंगे, कॉलेज चलता रहेगा, 100 साल यूनिवर्सिटी चलती है। तो 130 फ्लैट का अगर मैं मान लूँ, तो करीबन 5 साल में मैंने 130 फ्लैट ले लिया। तो जो मैं 25 फ्लैट से 1 लोकेलिटी अर्निंग करता था, 125 फ्लैट अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ 5 गुना, तो भी मेरा फिक्स इनकम या गारंटेड अश्योर्ड इनकम हम लोग कह सकते हैं, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। रेंटल का कोई एंड नहीं है, ठीक है।
तो जैसे जैसे लोकेलिटी ग्रो होगा आप आउटस्कर्ट की जगह पे सेंटर बन जाओगे सिटी का, या किसी और सिटी फॉर्म हो जाएगी, वहाँ पे आप रेंट बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है। अगेन रोहित गायकवाड़, यू आर रियल एस्टेट कंसल्टेंट कोच एंड पब्लिश्ड ऑथर। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक टाइम पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वीडियो बार बार देखिए, और अगर कुछ दिक्कत आता है तो यू कैन राइट मी एट support@rohitgaikwad.com। हैप्पी रियल एस्टेट एंड टेक केयर। थैंक यू।